Yeah, beta. Very good morning. But yesterday we completed about the mole concept 1, 2 and 3 times we completed. कल जो हमने complete किए थे, that is a mole concept 1, mole concept 2 and mole concept 3. But आज है थोड़े से उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं. In the sense जो हमने mole concept कल किया था, उसके basis पे आज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. And we will do that numericals. Yeah, बेटा. बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो पार्ट हमने किए थे बेटा, उसी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने जो मोल कंसेप्ट के इसके पहले वाले वीडियो में देखे, आई मीन पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 एंड मोल कंसेप्ट 3. बेटा आज उसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे. व्हाट इज दैट? कि यही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. और बेटा आज के टॉपिक में हम जिस तरह से इसके पहले हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, आज हम लोग इस न्यूमेरिकल का पार्ट, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इट इज अबाउट द applications of the exam formulas what we did here. एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये टॉपिक यही है, आपका मोल कंसेप्ट का ही टॉपिक है, बट इस मोल कंसेप्ट के टॉपिक में हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे. जैसे ही छोटा सा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू मेंशन अस कि इट इज बिलोंग टू टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. ये हमको पता करना है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है. फॉर एग्जाम्पल अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ. अभी मैं यहाँ पर मास पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर मास पूछा हुआ है तो दिया क्या है, मोल. तो मास ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेटा अगर मोल दिया हो, मास पूछा है, तो आपको याद है टाइप 1 वाला कंसेप्ट लगेगा. अब एग्जाम में आप टाइप 1 टाइप 2 नहीं लिखना, ये मैंने समझा दिया आपको टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है, तो एग्जाम में आप लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ ये जो टाइप 1 में आपको क्या देखना है कि बेटा मास पूछा है, मोल दिया है, CO2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन. बेटा मास गिवन लिखो या वेट लिखो, बात एक ही है, मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. और आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड की याद करना है. तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होना चाहिए, 44 ग्राम पर मोल होता है, राइट. तो अब देखिए मास पूछा हुआ है तो मास,
दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितना है 4 ग्राम, क्या 4 मोल है बेटा, ये 4 मोल। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितनी है बेटा 44 ग्राम पर मोल और मोल कट गया बचा ग्राम, राइट। तो 44 इंटू 4 करा लो, 4 इंटू 4, राइट बेटा, इट बिकम 16, 16 प्लस 1 17, 176 ग्राम is the mass of CO2 containing 4 मोल of CO2, राइट है। देख लो बेटा एक बार इसे। किसी को डाउट है इसमें पूछ सकते हो बेटा, एनी डाउट इन दिस वन यू कैन आस्क मी। किसी को डाउट है? वेरी गुड, क्योंकि मैं एक ही प्रॉब्लम कर दिया ना अभी, अब बार बार आगे और जब करेंगे तो आपको फिर समझ में आते जाएगा। बट एट प्रेजेंट ये जो मैंने एग्जांपल दिया बोर्ड पे, आर यू हैविंग एनी डाउट ऑन दिस टॉपिक बेटा? वेरी गुड, समझ में आया? नो डाउट सर, वेरी गुड, अच्छा लगा बेटा। अब देखो ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, आपको और क्लैरिटी आते जाएगा, राइट बेटा। और छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये जो सिंपल एग्जांपल था, नाउ विल सी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये भी देख लीजिए बेटा, कैलकुलेट द मास लिख दो, मोल्स क्यों, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ हीलियम। तो हीलियम तो एटम है और आप जानते हो अगर एटम होगा तो एटम की ग्राम एटॉमिक वेट दिखी जाती है, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल की ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दिखी जाएगी। तो बेटा ग्राम एटॉमिक वेट किसका, हीलियम का, कितना होता है 4, ये आपको याद करना है। कल मैंने चार्ट लिखा के दिया था ना, उसी का कंसेप्ट है। आपसे पूछा है मोल, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम एटॉमिक वेट। तो सर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक वेट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो 0.25 दिया है, ग्राम एटॉमिक वेट 4 हो गया, राइट बेटा। 25/100 1/4, 4 4 कट गया, कितना आएगा 1 ग्राम, हाँ ना बेटा। 4 इंटू 5 20 0 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 0 1 और 1, तो 1.000 कितना आ गया 1 ग्राम इज द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ हीलियम। इज इट क्लियर? बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये ले लिया है, वेरी गुड। अब आप सॉल्व करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ, देखिए
अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ, यहाँ पर 4 मोल ऑफ CO2 करने से थोड़ा सा आप लोग ये कर लेंगे, 4 मिली मोल ऑफ CO2। अब तक आपको मोल दिया पर अभी उन्होंने मिली मोल दिया, तो बेटा अगर मिली मोल दे तो करना क्या है, देखिए आपको मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो सर मास इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा ये जो आपको मिली मोल है ना, पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए। हाँ बेटा, मिली मोल को पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए। कैसे, देखो 4 इंटू 10 की पावर, मिली मोल से मोल को जा रहे हो, तो बेटा 4 इंटू 10 की पावर कितने आना चाहिए, -3 आएगा, राइट, -3। अब ये 10 की पावर -3 ये क्या हो गया बेटा, वी कैन से मोल हो गया, और ये मोल की वैल्यू यहाँ डालो, 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44, 4 इंटू 4 16, 16 17 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया ग्राम। इट इज द मास ऑफ द मिलीमोल ऑफ CO2। देख लीजिए बेटा, क्लियर है। बेटा एनीबडी इज हैविंग डाउट, देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल्स हमने किए थे बेटा, ये सारे एग्जांपल्स आपके टाइप 1 से आ गए थे, तो सर थोड़े एग्जांपल टाइप 2 के भी करके देखेंगे। हाँ बेटा, टाइप 2 के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो भी करके देखेंगे। नाउ लिसन यार, बट अभी जो एग्जांपल्स हमने किए थे वो कुछ टाइप 1 के थे, स्पेशली मेंशन नहीं किया, बट मैंने बनाया कि टाइप 2 के ऐसे हो सकते हैं। अब थोड़े कुछ अलग एग्जांपल्स भी करेंगे। सर फाइंड, देखो बेटा अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन ए in a sample of 6.023 into 10 to the power of 26। अब जानते हो सब क्या है बेटा, पार्टिकल्स होते हैं, that much atoms of a helium। तो आपको ये याद होगा, मैंने कल पढ़ाया था कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे और आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो सीधा आप टाइप 2 लगा सकते हो। और बेटा आपको याद है टाइप 2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप बताइए बेटा, पार्टिकल्स के जगह पे उन्होंने क्या दिया, एटम्स दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया, तो एटम्स दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे नंबर ऑफ एटम्स होगा बाय अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 26। बेटा अवोगाड्रोस नंबर कितने हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 26 माइनस 23, 10 की पावर 3, तो भाई ये 10 की पावर 3 इज द मोल। आई गॉट इट। बड़ा सिंपल है, यहाँ कुछ भी नहीं किया हमने। देख रहे हो, देख लो, चेक इट वंस, वेरी सिंपल। लेकिन अब ये सवाल कुछ उल्टा होगा, हो सकता है ना बेटा। अब पूछ दिया फाइंड द मास ऑफ, पूछ सकता है ना, फाइंड द मास ऑफ। अब मास पूछ लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा,
6.023 इंटू 10 की पावर 25, कुछ भी लगा दो भाई। मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। करना क्या है, आपको पूछा है मास, दिया है मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है तो अवोगाड्रोस नंबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो थोड़ा सा ये पार्ट को आप डिराइव करना सीखिए। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, डिराइव करना सीखिए कैसे। देखो बेटा, आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, और भाई यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय क्या बेटा, Na। सर आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा लिख सकते हैं, मास बाय ग्राम, ये मॉलिक्यूल है भाई, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। आपको समझ में आ रहा मैंने क्या किया? देखो बेटा मैंने क्या किया, पहले तो मैंने टाइप 2 का फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मॉलिक्यूल दिया तो मैं मॉलिक्यूल ही लिखूंगा बाय अवोगाड्रोस अंकल की नंबर। पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप जानते हो टाइप 1 का क्या है बेटा, टाइप 1 में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, या वेट गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, तो वही लगा दिए। उन्होंने पूछा मास, तो भाई मैं लगा दूंगा मास को इस तरफ, इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छी बात है, बाय अवोगाड्रोस नंबर, सर ये भी तो अच्छी बात है, और जीएमडब्ल्यू को ऊपर ले गए इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है, 6.023 इंटू 10 की पावर 25। बेटा अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बेटा इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ओजोन 16 इंटू 3 48, याद रहेगा, याद कर लो सर, नहीं तो कैसे होगा। 3 एटम से 16 एटॉमिक वेट है, 48 ग्राम पर मोल आ गई, तो इंटू 48। और अब सॉल्व कर लो भाई, ये दोनों आउट, 25 23, 25 माइनस 23 10 की पावर 2 100, दैट इज इक्वल टू 4800 ग्राम is the mass of, is the mass of this much molecules of ozone। समझ में आया? देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। हाँ बेटा, टाइप 2 और टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 1 दोनों को फ्यूज करा दिया मैंने। कुछ भी कर सकते बेटा, देखो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, वो ये थोड़ी सी देखेगा कि बच्चों को ओनली 1 और 2 ही आता है करके, ही नेवर सी लाइक दैट, राइट। आगे बढ़े, चलो। अब आपको टाइप 1 टाइप 2 से थोड़े से और फ्यूजिंग वाले बता देते, मतलब मिला के जो निकलते वो भी करा देंगे, देखो मजा आएगा अभी आपको। आई विल डू। बेटा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए, 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल इज गिवन। बेटा ओजोन जानते हो कैसे लिखते हैं, O3। 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल इज गिवन। हाँ बेटा, ये आपको एक ओजोन का सैंपल दिया गया है। अब पूछा है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें दिया है, और पूछा है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझे, इस सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन
and number of atoms in sample of ozone। ये ओजोन के सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। देखो बेटा, अगर आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं तो फिर मैं बना लूं। तो ये ए हो गया और बेटा ये बी हो गया। समझ में आ रहा? ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका ए हो गया और ये नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया बेटा आपका, बी हो गया। चलो बेटा, आपको एक 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट कुछ तो मैं टाइम दे रहा हूँ, बना के देखिए बेटा बनता है या नहीं। बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना, और भी अच्छी बात है बेटा, मैं हूँ यहाँ सॉल्व करा के देने के लिए। राइट राइट, ट्राई कीजिए बेटा, देखो ट्राई करोगे तो आएगा, अगर आप पहले से ही डर जाओगे तो नहीं आएगा। और मैंने वही सैंपल लिया बेटा ओजोन, क्योंकि इसके पहले मॉलिक्यूलर वेट ओजोन का हमने यूज किए थे। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है बच्चे लोग बनाना तो सीख गए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। वेरी गुड। कल मैंने करा के दिया था, राइट, अगर आपको याद होगा तो। बेटा ये क्वेश्चन दिया है, देखिए एक बार, 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन का सैंपल दिया गया है, दिख रहा है, 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन का सैंपल दिया गया है और उन्होंने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। मॉलिक्यूल्स पूछा है और नंबर ऑफ एटम्स भी पूछा है। तो बेटा ये कंसेप्ट है, एक नया सा कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे करना है। पहले आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ट्राई कीजिए। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्राई करने से पहले आपको याद आ रहा टाइप 2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल्स की बात करोगे उससे अच्छा जो मॉलिक्यूल्स दिए वो लिख दो बाय अवोगाद्रोस नंबर। पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छी बात है। बेटा मास दिया गया है तो आपको मालूम इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय, ये मॉलिक्यूल होता है ना तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। अच्छी बात है, ये भी सही है। सब पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक तरफ रख लो, Na को यहाँ ले आओ, तो क्या आएगा बेटा, Na इंटू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो सर, हम यहां तक तो पहुंच गए, अब काम हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बेटा Na तो रख ही दो, मास कितनी है 4.8, जीएमडब्ल्यू ओजोन की कितनी हुई थी बेटा 48, तो 1/10। हाँ बेटा 1/10 मतलब कितना होगा 0.1 Na। अगर आपसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन की कितनी है इन टर्म्स ऑफ Na, तो आपने बोलना बेटा 0.1 टाइम्स ऑफ Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन। कभी कभी उसको भी सॉल्व करके दे देता है बेटा, देखो कैसे, ये 0.1 है और Na तो आप जानते हो अवोगाद्रोस अंकल की नंबर है, 2 लगा दो 2 लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 6.022 इंटू 10⁻²2, क्योंकि ये -1 हो जाता है बेटा, या तो ये या तो ये, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने आंसर सिलेक्ट करना है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनो, यही एग्जाम में पूछता भी है। पार्ट बी की बात कर रहा बेटा, पार्ट बी की बात कर रहा, नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स लिखना है बाय अवोगाद्रोस नंबर।
बेटा जब नंबर ऑफ एटम्स लिखते हो ना, देखो कैसे करना है। आपको नंबर ऑफ मोल्स को दिया क्या है, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। भाई नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख दो। क्या आएगा बेटा, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। अब एक काम करना, जब भी एटम्स दिखे सब कुछ ब्रैकेट में डाल के इस मॉलिक्यूल में एटम काउंट करो। कितने एटम दिख रहे बेटा, 3 ऑक्सीजन के एटम है, 3 है ना। तो ये ब्रैकेट में डाल के यहाँ 3 लिखना। सर आपने यहाँ क्यों नहीं किया, बेटा मॉलिक्यूल से O3 मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता ना, इसलिए नहीं किए। लेकिन एटम पूछे ना, सब कुछ ब्रैकेट में डाल के जितने नंबर ऑफ एटम है वो डाल दो। चलो डाल दिए सर। वेट कितनी है 4.8, GMW 48 इंटू Na। भाई ये कितना 0.1, 0.1 इंटू 3 0.3 Na। ये नंबर ऑफ आइटम्स हो गया। नहीं सर सॉल्व करके दो, अच्छी बात है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 3 18, 1.8 इंटू 10 की पावर 23 इज द नंबर ऑफ एटम। बेटा इन टर्म्स ऑफ अगर मोल पूछे, सॉरी इन टर्म्स ऑफ Na पूछे तो ये आंसर है, और पूरी वैल्यू के साथ पूछे तो ये आंसर है। कोई भी एक आंसर लगा सकते हो। ठीक है, देख लो बेटा इसे एक बार, और एक ऐसे ही सवाल करेंगे, पहले इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। हाँ बेटा आपको 0.1 Na लिखना पड़ता अगर Na के फॉर्म में दिया है तो। अगर Na के फॉर्म में नहीं दिया है तो वैल्यू डाल के आंसर निकालो। देखो मैंने वैल्यू डाल के आंसर निकाला, यहाँ भी तो वही किया ना। Na के फॉर्म में दिया तो Na के फॉर्म में रखो, नहीं तो वैल्यू डाल के आंसर निकालो। देख लो बेटा किसी को इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, नहीं तो यही सवाल मैं थोड़ा घुमा के दे दूंगा। डाउट है सर किसी को, देखो सर शो द कैलकुलेशन पार्ट आल्सो। नहीं बेटा ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो ना। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये वाला कैलकुलेशन पार्ट दिखाइए, ये वाला। तो भाई ये कितना इजी आप देखो, 6.022 को अप्रोक्सीमेटली 6.022 लगा दिए। 0.1 मतलब 10 की पावर -1 होती है बेटा। 10 टू द पावर ऑफ 23, 10 टू द पावर ऑफ -1 मतलब 10 टू द पावर ऑफ 22। अब आप इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन मुझको बोलोगे सर करके दो, तो आप लोग मुझ पे हंस दोगे कि सर आप इतना इजी इजी क्यों करा कर रहे हो, है ना। अभी किसी बच्चे ने ये पूछा है सर इसका कैलकुलेशन बताओ। देखो भाई Na की वैल्यू तो ये है। अब आपको लग रहा होगा आप ऐसा करोगे 6.022 इंटू 0.3, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 0 जार 0, 6 3 जार 18, फिर ऐसा ऐसा क्रॉस करते हैं। फिर 0 2 जार 0, 0 2 जार 0, 0 0 जार 0, 0 6 जार 0, फिर आएगा ये 6 6 0 8 1। डेसिमल देखो एक के बाद, यहाँ पर 1 2 3 के बाद, 3 और 1 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद 1.086 आना। सर आपने 1.8 लिखा, भाई अप्रोक्सीमेट ऐसे ही चलता है। ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं देता कि 1.8066 है कि 1.8 है, ऐसा नहीं देता। इसीलिए मैंने क्या किया, इतना ना करते हुए सुधीर सर ने क्या किया बेटा, देखो डायरेक्ट किए 6 इंटू 3 18। अब 6 इंटू 3 18 होता, 0.3 था, 18 को 1.8 लिखते, खत्म। अगर आप ऐसा बोलोगे ना मुझे ये और ये कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो आपको बुरा लग जाएगा। मुझे तो नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा। सर इतना इजी इजी कैलकुलेशन हमको करा के दे रहे हो, क्या आप हमको बच्चे समझ रहे हो, ऐसा बोलोगे आप। तो मैं आपको नहीं समझता वैसा, बस क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब बच्चों को एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना, डिवीजन भी आता होगा। तो ऐसा मत पूछना कि कैलकुलेशन करके दिखाओ, राइट। थैंक यू बेटा, बना लो। कोई डाउट है आगे? डाउट है? नो सर इट्स क्लियर, थैंक यू बेटा। चलो अब एक सवाल आप मेरे लिए बना लो।
अब एक सवाल आप मेरे लिए बना लो भाई। यहां पर मैं क्या करता हूं, सब कुछ क्वेश्चन वैसे ही रखता हूं। सर ये 4.4 ग्राम ऑफ CO2 करा दो। 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 is given. Find the number of molecules of CO2. Find the number of atoms in sample of CO2. कर लोगे? कर लो बेटा, कर लो, बना लो। ये सवाल है, आंसर आप बनाना अभी। ठीक है, आंसर आप बनाना। मैं जानता हूं सबको आएगा अभी। और मैं ये भी जानता हूं कि आप बच्चे लोग मेरे नोट्स बना रहे हो। सब बना रहे हैं ना? वेरी गुड। तो अगर सब बच्चे नोट्स अगर बना रहे हैं तो मैं चाहूंगा ऐसा आज के दिन कि बेटा बाय इवनिंग, बाय इवनिंग मतलब ऐसे नहीं कि 5 बजे 6 बजे, ऐसा नहीं, मर्जी आपकी। जो जो बच्चा मेरे नोट्स बना लिए हैं, डेफिनेटली बेटा आफ्टर द क्लास आपको कुछ 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा। वो ब्रेक में मैं चाहूंगा कि आप आपके नोट्स के ऐसे PDF बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। एटलीस्ट आई कैन सी कि कौन कौन बच्चा नोट्स फेयर में लिख रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा है। और मैं जानता हूँ सारे बच्चे लिख रहे हैं, ये मुझे भरोसा है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है कि छोड़ रहा है करके। स्क्रीनशॉट लेते साथ ही बाय द इवनिंग ही विल सिट और ही और शी विल सिट एंड दे विल कंप्लीट द नोट्स। इतना भरोसा मुझे है। तो फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार देख लेना चाहिए। तो अभी नहीं बेटा, आफ्टर द क्लास आपको आज दिन भर में जब भी टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट का, तो फटाफट फटाफट ऐसा स्क्रीनशॉट बना के PDF बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल, आई मीन अपने कॉलेज का जो डाउट्स का सेशन वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें डाल दो। आई वांट टू सी इट, सही में बच्चे लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, मैं आपको बता रहा, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ लूज नहीं करने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। तो नुकसान आपका होगा अगर आप नोट्स नहीं लिखे। तो क्या होता है ना, जब एग्जाम आती है ना, एग्जाम के समय में आपको PDF खोल के वो ढूंढना पड़ता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके। और वैसा पढ़े पढ़ाई में मजा नहीं आता। पढ़ाई में मजा कब आएगा, जब अपने हाथ से बुक में लिखोगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे तो मजा आएगा। और वो एग्जाम में भी आपको आ सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा एक मुझे डाउट लगा बच्चों से पूछने के लिए। और सारे चैप्टर के नहीं, इसी चैप्टर का बेटा। सारे चैप्टर के आपने लिखा है मुझे मालूम है। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी लिखे हो, है ना बेटा? लिखे हो, केमिकल बॉन्डिंग भी लिखे हो, एवरीथिंग यू डिड इट। पर ये चैप्टर स्पेशली मैं देखना चाहता हूँ कि आज तक का कितने बच्चों का कंप्लीट है। राइट, चलो इसको सॉल्व कर लो बेटा। गेट द आंसर फॉर दिस वन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बन गया, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे।
वेरी गुड बेटा, चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, देखिए अभी। बेटा अभी देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिए। पहले ओजोन था, अब CO2 लिए। 4.8 था, 4.4 लिए। वेट पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल ऑफ CO2। ध्यान से देखो बेटा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप लिखने जाओगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे होगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। सर वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स को कर दिया हमने वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। बेटा वेट कितनी है 4.4, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट CO2 44, इट इज बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। भाई ये कितना होता 0.1, तो लगा दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन द गिवन सैंपल इज 0.1 टाइम ऑफ Na। तो पहला आ गया। अगर आपको पूरी वैल्यू पूछा तो Na की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। दूसरा पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो बी लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल। तो सर यही होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाद्रोस नंबर, राइट। तो सर सुधीर सर ने बताया थी कि नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिखते हैं, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। फिर आपको ये भी था, मैंने बनाया था कैसे भाई, नंबर ऑफ एटम्स अगर हो तो आप वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो करते हो इनटू Na, सब कुछ ब्रैकेट में लेके बाहर एटम्स लिखना है। सर CO2 में कितने एटम है, एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के, टोटल कितने एटम हो गए, 3, खत्म। बेटा वेट कितनी है 4.4, GMW 44 इंटू Na, उठा लो भाई, ये 0.1 इंटू 3 0.3 Na, ये क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हो गया 0.3 Na। बेटा ये आपने ए बना लिए, ये आपने बी बना लिए। अब मैंने लिखा तो नहीं, बट आई विल डू फॉर यू, थोड़े और ज्यादा चीजें भी इसमें करना चाहूंगा। सी, मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, समझे बेटा आपने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं भाई, ओनली कार्बन एटम। एक काम करना सर, आप ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम का पकड़ लो, ये वाला पकड़ो, ये वाला। बेटा अभी इस CO2 में कार्बन कितने, एक ही है, तो बना लो एक। बाद में ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। बेटा कितना आ रहा 0.1 Na, मतलब इस 4.4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ CO2 में कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 0.1 टाइम ऑफ Na। अच्छी बात है। बेटा डी पकड़ो। अब मुझसे पूछा गया सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, भाई यही फॉर्मूला पकड़ो ना, क्योंकि यहां तक तो आप पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, अरे यार ऐसे ही तो पूछते हैं। तो जैसे ही आप पहुंच गए लिख दो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स इज इक्वल टू, कितने ऑक्सीजन के एटम दिख रहे सर, दो, तो ये 3 के जगह पे 2 लिख दो। बाकी क्या भाई, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। तो बेटा 2 इंटू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। बेटा 2 इंटू 0.1 कितना आएगा, 0.2 Na। देखो बेटा आपने क्या क्या निकाला, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाला, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल निकाला, देखो CO2 मॉलिक्यूल निकाले, बेटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम भी निकाले पूरे मिला के। अब मुझसे पूछा गया भाई क्या आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, हाँ भाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये रहा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। नहीं मिलेगा यहाँ से, हाँ सर, कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, बेटा नंबर ऑफ कौन से मॉलिक्यूल, वो भी देखो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ O2
molecules is equal to, देखो बेटा, number of O2 molecule is equal to weight by gram molecular weight into Na, weight by gram molecular weight into Na by 4.4 by 44 Na, तो ये आ गया आपका 0.1 Na। देखो बेटा, एक ही चीज से सारी चीज निकाल दिया आपने, राइट। मतलब यहां पर आपको करना क्या था, पहले जो CO2 आपका मॉलिक्यूल था, देखो ध्यान से, ये CO2, इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 4.4 by 44, ये आ रहा 0.1 मोल। बेटा 0.1 मोल ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? एक ही है ना, तो 1 इंटू 0.1, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 इंटू 0.1, तो 0.1 Na कार्बन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम है? दो, 2 इंटू 0.1, 0.2 Na ऑक्सीजन एटम, 0.2 Na ऑक्सीजन एटम। कितने O2 के मॉलिक्यूल है? बेटा O2 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, तो 1 इंटू 0.1, तो 0.1 NaO2 मॉलिक्यूल, 0.1 NaO2 मॉलिक्यूल। कितने टोटल नंबर ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल है? एक, तो 0.1 इंटू NaCO2 मॉलिक्यूल। ये देखो यहाँ 0.1 इंटू Na पूरे CO2 के मॉलिक्यूल्स। एंड टोटल नंबर ऑफ एटम देखो, 2 + 1 3, 3 इंटू 0.1, 0.3 Na, 0.3 Na टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये कंसेप्ट होता है। देख लो बेटा, इसे एक बार और समझो, मैं ऐसी और एक एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट बना लिए? चलो अच्छी बात है। मिटा दे, वेरी गुड बेटा। अब देखो, अब आप लोग ट्राई करना, आ जाएगा, ये मेरी गारंटी बेटा, सबको आएगा। अब दिया है 132 ग्राम ऑफ CO2 इज गिवन। कितना बेटा? 132 ग्राम ऑफ CO2 इज गिवन। अच्छी बात है। और इस 132 ग्राम ऑफ CO2 में अब आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा सर? आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, सबको आएगा। अभी तो किए ना भाई। बेटा 132 ग्राम ऑफ CO2 इज गिवन। वन 32 ग्राम of CO2 is given. Calculate A, number of moles, B, number of molecules। अब किसके मॉलिक्यूल नहीं पूछा तो समझ जाना, टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल ही होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। C, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ बेटा, एक काम करो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स। डी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। E, number of oxygen atoms। F, number of oxygen O2 molecules। बन गया बेटा? बना बना के देखो, ट्राई करो, आ जाएगा, सबको आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है बेटा, सबको आएगा। देखो आराम से चलो, स्टेप वाइज चलो, सबको आएगा।
बेटा EF होने के बाद अगर पॉसिबल है तो G भी बना देना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स total number of protons and total number of न्यूट्रॉन्स। करेंगे तो सब कुछ करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। वेरी गुड, जो बच्चों के आंसर्स आए, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बेटा वो 3 माइल्स नहीं होगा, 3 मोल्स होगा। करेक्शन करा लो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सर आगे बढ़ेंगे बेटा अभी। वेरी गुड। अब मेरे साथ चलो, देखो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखते चलो। बेटा सवाल दिया है कि 132 ग्राम ऑफ CO2 दिया गया है। देखो अब पूछा कैलकुलेट total number of moles, total number of molecules, total number of atoms, number of carbon atom, number of oxygen atom, number of O2 molecule, total number of electron, total number of proton, total number of neutron। थोड़ा गजब अलग लग रहा है ना। करेंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। सबसे पहले एक शुरू करो, आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। वेरी गुड सर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो गए, सर मास को आपने वेट लिख दिया। बेटा इंग्लिश में मास को वेट भी कहते हैं। चलो अच्छी बात है। वेट कितनी 132, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 44, बड़ी 44 3s आर 132। हाँ सर 3 4 12 कैरी 1 4 3 12 13 इतने आ गए। तो पहला वाला 3 मोल सबको आ गया, मुझे भी आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, आई होप बच्चे लोग सब समझ गए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। अच्छी बात है भाई। अभी वेट वेट के पीछे क्यों पड़ते, नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा ना, 3 डाल दो, Na को ऊपर ले लो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। भाई नंबर ऑफ मोल्स 3 है इनटू Na। वेरी गुड सर। सेकंड वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा। आपको याद आ रहा सुधीर सर ने क्या बताए थे कि सर जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स लिखते हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na तो आता ही है, पर जितने एटम है वो लिखो। ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1, 3 एटम हो गए। नंबर ऑफ मोल्स 3 है बेटा इनटू Na, 3 इंटू 3 9 टाइम्स ऑफ Na, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो सर आपका नंबर ऑफ एटम्स भी आ गया। आई होप सब बच्चों का ABC तो सही आया होगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब डी पे आ जाओ। वेरी गुड सर। पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या करना है देखो, कार्बन एटम पूछे तो पहले आपको नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। बेटा इस CO2 में कार्बन के एटम कितने हैं, 1, तो भाई 1 लगा दो। 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स तो 3 आ गई इंटू Na। तो बोलो भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, सर 3 टाइम्स ऑफ Na। बन गया सर। हाँ यही तो है। डी के बाद ई पे आ जाओ। वेरी गुड सर। भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं। सुधीर सर बोले कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितने दिख रहे सर, 2, तो लगा दो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। पकड़ लो बेटा 6 टाइम्स ऑफ Na। हो गया। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। सर नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स मतलब वहां पे O2 मॉलिक्यूल्स तो एक ही हो गए ना। कितने भाई, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। भाई नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 3 टाइम्स ऑफ Na। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल देख लो कितने आ गए, 3 टाइम्स ऑफ Na। ये भी आ गया। सर यहां तक तो सब सही चला। यहां से गड़बड़ होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्यों, सुनो भाई।
कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12। दिया नहीं, हमको याद करना पड़ता। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16। अब मुझसे पूछा गया ये पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जी पकड़ो, जी जी। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितनी एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर कार्बन की कितनी है, 6, 6। कितनी है बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 6, दैट इज 6। अच्छी बात है। कार्बन एटम कितने, एक हो गया। प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी है, 8। कितने ऑक्सीजन है, 2। वेरी गुड, ये हो गया। ये पूरे आपके बन गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आपको ये भी बताया था इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। भाई ये मिला के देखो, 16 प्लस 6 कितने होते हैं। हाँ बेटा 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 कितने हो गए, बनाओ बेटा। 16 प्लस 6 22 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 3। कहाँ निकाले भाई, इंटू Na। तो 22 इंटू 3 कितना होगा, 66 Na इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं, जितनी एटॉमिक नंबर हो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वही तो प्रोटॉन्स भी हो गए। तो आपका जी हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो H। अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन भी देखो, जितनी एटॉमिक नंबर इंटू 1 प्लस एटॉमिक नंबर इंटू 2 पकड़ लो इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। बेटा ये भी आ रहा 22 इंटू 3 टाइम्स ऑफ Na, मिला लो 66 Na इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। गॉट द पॉइंट, यहां तक लिख लो बेटा। मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग इसमें बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड, बना लिए, वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पर किस पे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स भी तो सीखना जरूरी है। विदाउट न्यूट्रॉन्स हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि CO2 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेटा जी हो गया, H हो गया, I पे आ जाइए। सर I बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, बेटा 12 माइनस 6 तो 6 होती है कार्बन एटम 1। बेटा 16 माइनस 8 8 होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। सॉल्व करा लो भाई, ये भी 66 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया सर? ये ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। राइट बेटा, और एक क्वेश्चन करेंगे। बेटा किसी बच्चे का रिक्वेस्ट आया कि सर प्लीज सेंड मी द केमिकल बॉन्डिंग PDF, आई डिडंट कंप्लीट द केमिकल बॉन्डिंग। बेटा मैंने आपको सवाल क्या किया, मैंने क्या पूछा है कि अभी 2 या 3 क्लास हो गए मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया है।
तो ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले भी थोड़ा सा एक हिंट दिया था, और आज भी उसी का एक हिंट दे रहा हूं मैं, मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ। मैंने ये हिंट दिया था कि ये केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक का तो छोड़ो एट प्रेजेंट, अभी जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नोट्स अगर आपने लिखना शुरू किए होंगे, तो डेफिनेटली बेटा अगर लिखना शुरू किए होंगे तो उसमें उसमें है ना, जो आपने लिखा होगा उसके आप नोट्स आई मीन पीडीएफ बना लो स्क्रीनशॉट लेके और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। मैंने इतना ही पूछा, मैंने थोड़ी पूछा आपको केमिकल बॉन्डिंग दो, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन के दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, राइट? तो वो आपने करना है। मैं पूछूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आप पूछ रहे केमिकल बॉन्डिंग, तो कहीं मैच नहीं होती ना बातें। जो मैंने पूछा वो बना के दे, और भाई कोई टाइम लिमिट नहीं दिया कि अभी के अभी दो, कभी 12 बजे दो, हाँ इवनिंग तक। क्योंकि जो बच्चा लिखा होगा उसको पीडीएफ बनाने को 10 मिनट के ऊपर लगता नहीं है, और जो बच्चा नहीं लिखा होगा, जो बच्चा नहीं लिखा होगा वो बच्चों को तो शाम के 5 या 6 बज जाएंगे। क्योंकि शाम को 5 या 6 बजे जो बच्चा भेजेगा, मैं समझ जाऊंगा इनडायरेक्टली कि वो कंप्लीट नहीं किया था, बस आफ्टरनून में जैसे ही टाइम मिला निकाल के फटाफट 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 लिखते लिखते 5 बज गए और सेंड कर दिए। ये तो आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ। तो आई होप ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सारे बच्चे लिख रहे हैं। आई मीन अभी तो नहीं लिख रहे, बट आफ्टर द क्लास दे विल टेक आउट बुक, बाय द इवनिंग दे विल कंप्लीट इट। हाँ बेटा, हो सकता है कि ये जो आज के पीडीएफ है ना, आप आज के नहीं भेजे तो चल जाता, बट कल तक के तो आप भेज सकते हो ना। क्योंकि आज तो मैं क्या लिखा रहा हूँ, आस्किंग यू टू टेक द स्क्रीनशॉट, तो अभी तो लिखना नहीं होगा, ये छोड़ो। कल तक के जो कंप्लीट थे ना, कल दैट इज 31 अगस्त तक के जो कंप्लीट थे ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 2 ही तो लेक्चर हुए बेटा, वो तो आपका कंप्लीट हो गया ना, 10 मिनट में तो आ जाता है, राइट? चलो विल गो वन मोर क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए बेटा मजा आ जाएगा। 3.6 ग्राम of ammonium ion is given, this much gram of NH4 plus, इसको क्या कहते हैं बेटा? अमोनियम आयन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज ए अमोनियम आयन। वेरी गुड। 3.6 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन इज गिवन, अच्छी बात है। और अब इस अमोनियम आयन में हमको पूछ रहा है फाइंड, अब इसको पूछ रहा है फाइंड क्या? तो नंबर 1 बोलो, आप क्या फाइंड आउट करना चाहोगे? सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स। वेरी गुड, बनाते जाओ बनाते जाओ। सेकंड, सर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जिस जिस से जो बनता है बनाते जाइए। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। बच्चे बोलेंगे सर हमको नहीं मालूम, बेटा नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है तो मास नंबर 14 है। सर हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है तो मास नंबर 1 है। ये मैंने आपको लिखा के दिया, एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं देगा। बना के देखो बेटा क्या आंसर आता है, या बना के देखिए क्या आंसर आता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर दिख रहा है ना? वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ, बेटा इन टर्म्स ऑफ Na दे दो, बहुत खुशी हो जाएंगी। पूरा कैलकुलेशन कब करते हो? टोटल नंबर ऑफ एटम्स,
वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने तो नोट्स भेज भी दिया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं सर? वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग। अब देखिए मैं आपको बना के दूंगा बेटा। एक क्वेश्चन में देखो, आपको 3.6 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन दिया है और पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन, ये सब पूछा है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा तो पहले आप ये काम कर ही लो ना, आप ही कर लो। सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम आयन। बेटा नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट कितनी होती है? 14। 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18। भाई ये आ गया 1/10, 2/10, ये आ गया 0.2 मोल। ये तो काम आपने कर लिया सबसे पहले, उन्होंने नहीं पूछा, ये हमको करना पड़ता। इसके सिवा कैसे बढ़ोगे आगे? अब पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अच्छी बात है। सर हम जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सुधीर सर बोले थे नंबर ऑफ एटम्स आए तो एटम काउंट करो। 4 + 1 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो भाई 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स तो 0.2 दिख रहा, इंटू Na। तो भाई 5 इंटू 0.2 1 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? Na नंबर ऑफ एटम्स। अच्छी बात है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा। सर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लगाइए। देखो बेटा, इसमें हाइड्रोजन एटम कितने दिख रहे? 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.2 इंटू Na। मिला लो बेटा 0.8 इंटू Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाँ बेटा हाइड्रोजन एटम देखो ना, 0.8 आ रहा है। ये 1/5 भी पकड़ो तो 0.2 होगा। 4 इंटू 0.2 0.8 Na हाइड्रोजन एटम भी हो गया। चलो ये दोनों हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो देखो 40, देखो एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन 7 इसके, नाइट्रोजन के 7, नाइट्रोजन एटम एक ही है, प्लस हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। बट हाइड्रोजन एटम है कितने? 4। देखो बेटा ध्यान से, 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, प्लस हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4। बन गया ये दोनों। बेटा आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज कब आती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव आती है। अगर एक लूज करेगा तो एक पॉजिटिव, भाई एक ही तो लूज किया, तो एक लूज किया एक पॉजिटिव तो -1। ये पूरा खेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो गया इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। सर 7 + 4 कितना हो रहा? 11 -1 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। 0.2 मतलब 2/10 कट गया, that is equal to 2 times of Na is the total number of electrons। हाँ बेटा 10 into 0.2 मतलब 2 ही तो होता है ना, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे वो देखो, अभी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, अभी जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है कितने 7, नाइट्रोजन की एक ही एटम है, प्लस हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1, और हाइड्रोजन है कितने 4। बेटा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, न्यूक्लियस के बाहर में चेंजेस आते हैं, अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन जो बैठा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ा, राइट। ये बन गया इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, भाई करके देखो 7 और 4 11, 11 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, बेटा 2/10, 11 इंटू 2 22/10, दैट इज इक्वल टू 2.2 टाइम्स ऑफ Na इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। अब रहेंगे न्यूट्रॉन्स की बात करो, E दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर आप जानते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कैसे, मास नंबर कितनी है 14 माइनस 7, बेटा 14 माइनस 7 कर लो तो कितना आएगा 7, नाइट्रोजन से आ रहे, नाइट्रोजन तो एक ही है, प्लस बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 माइनस 1 0, भाई 0 हाइड्रोजन एटम 4 है, 0 इंटू 4 ये तो काम का ही नहीं है, इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो बेटा आप कितने आ रहे 7 इंटू 1 7, 0 से 0 हट गया, इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.2 इंटू Na, 7 इंटू 0.2 कितना होता 1.4 टाइम्स ऑफ Na is the number of neutrons present in 3.6 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन। देख लो बेटा ये पूरे के पूरे पांचों के पांचों हमने प्रॉपर्टीज इस गिवन अमोनियम आयन से निकाला है, प्लीज एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नहीं बेटा ये सब इंफॉर्मेशन एग्जाम में नहीं देता है, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने लिख के दिया ना ये एग्जाम में नहीं देगा, ये आपको याद करना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और अब आप पूछ रहे हो कि सर ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनर देगा, कैसे देगा भाई। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया ना, आपको 30 तक तो आना ही आना है, जिंक तक तो एटॉमिक नंबर और उसकी मास नंबर तो आना ही है बेटा। मैंने इसलिए बोला कि पीरियोडिक टेबल बना लो, जहाँ स्टडी रूम में बैठ के पढ़ते हैं वहां चिपका लो, रोज सुबह 2 बार एक बार उस पीरियोडिक टेबल को ऐसा रीड करो, रोज रात को 2 बार रीड करो, कब तक, जब तक हो सके तब तक करो बेटा, याद होने तक करो, एक दिन में तो याद नहीं होता ना। जिस दिन से मैं बताया आज तक अगर काउंट किए 40-50 दिन तो हो गया होगा, 40-50 बार पढ़ के हो जाता था तो याद हो जाता था। अब जब जब मैं पढ़ाऊंगा ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे, सर इज दे पीपल विल गिव इन द एग्जाम, एग्जामिनर विल गिव दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन इन एग्जाम, ना ना वो कभी भी नहीं देगा, राइट। ले लो सर स्क्रीनशॉट। बेटा न्यूट्रॉन में क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करो आप, मास नंबर कितनी है 14, एटॉमिक नंबर कितनी है 7, तो 14 माइनस 7 बना लो, कितना आ गया 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। बेटा यहाँ मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, तो 0 इंटू 4 0, 7 इंटू 1 7, नंबर ऑफ मोल्स 0.2, Na सॉल्व करो,
1.4 टाइम्स ऑफ Na आ जाएगा। कोई डाउट सर? पक्का? चलो देखिए बेटा, मैंने जो जो आज के न्यूमेरिकल्स करा के दिए हैं, मैं चाहूंगा एक बार, क्योंकि मैंने मूल कंसेप्ट 1 और 2 से ही मिला के बना के दिया, हमने मूल कंसेप्ट 3 से एक भी नहीं बनाया, बिकॉज मैं जानता हूँ उसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने जो मूल कंसेप्ट 1 और 2 को मिला के आज करा के दिया है, आई होप, मैं चाहूंगा इसको अच्छे से नोट्स में लिख लो, उसको प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, गॉट अ पॉइंट। क्योंकि ये मैंने आपको कराने के लिए आज का पूरी क्लास कैलकुलेशन पार्ट पे ही मैंने ये कर दिया। कल का जो क्लास होगा, आई विल डू फॉर द मोल कंसेप्ट 3 वाला। कल का पार्ट जो होगा मोल कंसेप्ट 3 वाला पार्ट होगा, वो इससे इजी है, अलग से पढ़ सकते हैं, नो डाउट। पर ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कर लेना। और एक काम करना बेटा, मैंने जिस तरह से पूछा है, टिल यस्टरडे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर आपके कंप्लीट है तो पीडीएफ बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, आई वांट टू चेक इट कि कितने बच्चे क्लास में लिख रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, और वो स्क्रीनशॉट रह के आपके फोन में या आपके लैपटॉप की मेमोरी फुल कर देंगे। आपकी मेमोरी फुल नहीं होगी, लैपटॉप की हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, हम उसको डिलीट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर पूछेंगे किसी के पास नोट्स है क्या, फिर नोट्स लेके आके जेरोक्स करेंगे, अननेसेसरली नो यूज ऑफ दिस। जब तक चीजें अपने हाथ से बुक में नहीं लिखोगे तब तक कुछ भी आने वाला नहीं है। राइट बेटा, मैं आपको पहले दिन से बताते आ रहा हूँ, आप कितना भी स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ लो, कुछ भी लो, पेन पेपर बुक अपने हाथ से लिखना है, नोट्स अपने ही बनाना है, दैट विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू, राइट। तो इसी के साथ बेटा आई एम गोइंग टू एंड माय दिस क्लास, एंड वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।